हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जीव विज्ञान का पेपर पैटर्न बताने वाला हूं कि 2025 की बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी का पेपर कैसा आने वाला है। ठीक है, तो पेपर पैटर्न आपको कैसे पता चलेगा? तो 2024 में जो पेपर हुआ था सेम वही पेपर पैटर्न 2025 में भी रहने वाला है। ठीक है, जिस प्रकार 2024 के पेपर में जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, जितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, सेम टू सेम वही पैटर्न 2025 के लिए भी लागू होगा। वैसे ही क्वेश्चन उसी प्रकार का पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, तो ये 2024 का जीव विज्ञान का पेपर है। 348 जीआई कोड का यह पेपर है। पूर्णांक 70 नंबर का होगा। 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे पेपर को हल करने के लिए। यहाँ पर कुछ निर्देश लिखे गए हैं जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, पहला निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित हैं, यानी उनके सम्मुख दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो कितने बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे? तो 4 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो 2024 में अगर 4 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है तो 2025 में भी सेम टू सेम 4 ही बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, न ज़्यादा पूछा जाएगा और न ही कम पूछा जाएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि पुष्पों में कौन सा अंग स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा है पुरुष जनन तंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं? अगर आपने ये सब पढ़ लिया है तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तीसरा प्रश्न है कि MRI संकेताक्षर का पूर्ण रूप क्या है? दात्र कोशिका अरक्तता रोग किस प्रकार के उत्परिवर्तन का उदाहरण है? ठीक है, तो 4 क्वेश्चन जो है वह MCQ टाइप प्रश्न है। फिर दूसरा जो है वह है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब 1-1 नंबर का यह क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम विकार गुणसूत्र के किस जोड़े पर असामान्यता के कारण होता है? स्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी एक गर्भ निरोधक का नाम लिखिए। ठीक है, तो 5 प्रश्न पूछा गया है दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन में। ठीक है, और सभी प्रश्न क्या है? 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला है। ठीक है, तो इसमें भी 5 क्वेश्चन पूछा गया है और हर क्वेश्चन कितने अंक का है? तो 2-2 अंक का है। पहला क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि के 2 कार्य लिखिए। पर निषेचन को परिभाषित कीजिए। अनिषेक जनित फल क्या है? एक उदाहरण दीजिए। उन्नायक के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन कीजिए। मानव में किन्हीं 2 लिंग सहलग्न रोगों के नाम लिखिए। ठीक है, तो सभी प्रश्न 2-2 अंक का है। फिर चौथा क्वेश्चन जो है यह भी लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी ये सेकेंड है। ठीक है, ये भी लघु उत्तरीय प्रश्न है लेकिन ये दूसरा नंबर है, यानी सेकेंड है, यानी 2 नंबर से ज़्यादा नंबर का यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे चौथे का पहला प्रश्न है कि मानव में कैंसर रोग के कारणों का उल्लेख कीजिए। एलर्जी को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो 3-3 नंबर का प्रश्न है। 4 क्वेश्चन पूछा गया है। फिर 5वां प्रश्न भी 3-3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न घटकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। संक्रामक रोगों पर टिप्पणी लिखिए। समजातता क्या है? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अंतःगर्भाशय वीर्य सेचन तकनीक से आप क्या समझते हैं? इस तकनीक का उपयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है? तो ये सभी प्रश्न 3-3 अंक का है। फिर 6 नंबर में भी जो क्वेश्चन है वह भी 3-3 नंबर के ही प्रश्न हैं। जैसे वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत का वर्णन कीजिए। मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो 4 प्रश्न पूछा गया है। 3-3 अंक का ये क्वेश्चन है। फिर 7वां जो प्रश्न है वह विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी ये सब प्रश्न जो हैं वह 5-5 अंक के हैं। इसमें 2 प्रश्न दिया जाएगा, किसी एक को आपको करना पड़ेगा। जैसे 7वां क्वेश्चन है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो दूसरा भी कर सकते हैं, पारितंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, वैसे ही 8वां क्वेश्चन है कि क्रोमोसोमीय विपथन से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 विपथन का वर्णन कीजिए अथवा हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है।
फिर लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसे एक प्रयोग का वर्णन करते हुए सिद्ध कीजिए अथवा निम्नलिखित का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पहला डीएनए बहुरूपता और दूसरा जैव सूचना विज्ञान। ठीक है, तो जैसे इसमें प्रश्न पूछा गया है, आप देख सकते हैं कि 9वें में 5 नंबर का प्रश्न है, फिर 8वां भी 5 नंबर का है, 7वां भी 5 नंबर का है, फिर चौथे, 5वें और छठे क्वेश्चन में 3-3 अंक का क्वेश्चन पूछा गया है, फिर वैसे तीसरे में 2-2 अंक का क्वेश्चन है, फिर दूसरे में 1-1 अंक का है और 4 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो सेम टू सेम ऐसा ही पैटर्न 2025 के पेपर में भी रहने वाला है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों को इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो एक बार इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा विथ पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ के साथ आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें प्रीवियस ईयर के पेपर से कई सारे प्रश्न जो होते हैं वह डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो 2025 के पेपर में भी, जीव विज्ञान के पेपर में 2024 से कई सारे प्रश्न डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, इसलिए 2024 के पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है और जो कुछ भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है उसका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।